हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इग्नू यूजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इग्नू के बीएजी और बीकॉम जी के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी 1, जिसका सब्जेक्ट कोड BECC 131 है, को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उद्देश्य, फिर विषय, प्रवेश, दुर्बलता की अवधारणा, उत्पादन का अर्थ, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और उसके पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में ये बताया गया है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। जैसे कि समाज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की दुर्लभता की समस्या का समाधान कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एवं प्रवृत्ति बता पाएंगे, आर्थिक इकाई की अवधारणा का वर्णन कर पाएंगे, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा का पर चर्चा कर पाएंगे। सीधे हम विषय प्रवेश पे आते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर हम एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको सीधे अर्थशास्त्र की परिभाषा दे देता हूँ। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समरी के थ्रू देता हूँ। अर्थशास्त्र का अर्थ: मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी काम जिससे धन की प्राप्ति होती है वह आर्थिक श्रेणी में आती है और इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यही अर्थशास्त्र का परिचय है, या आप इसे परिभाषा कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो अर्थशास्त्र को एक कला भी मानते हैं और विज्ञान भी मानते हैं। कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सर्वोत्तर मार्ग का चुनाव करने में सहायता करता है, एवं विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये सारे टॉपिक्स घूम फिर के इसी परिभाषा पे डिपेंड होने वाले हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। दुर्लभता की अवधारणा, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इस टॉपिक को मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। विभिन्न आवश्यकताओं की गहनता में अंतर होता है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण ही पहले उच्च वरीयता क्रम की अर्थात अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास होते हैं। उसके बाद भी कुछ साधन उपलब्ध होने पर निम्न क्रम की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि मनुष्य की आय सीमित है लेकिन उनकी आवश्यकता जो है वो असीमित है और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। उनकी इच्छाओं में निरंतर वृद्धि होती है लेकिन आय तो सीमित रहती है। इसलिए लोगों की जो इच्छाएं होती हैं उसमें अंतर भी होता है। कहने का मतलब है कोई ज़रूरी चीज़ लोग पहले लेते हैं, बाद में कोई अजरूरी चीज़ जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि जिसकी आवश्यकता है वही लोग पहले लेते हैं, बाद में अगर पैसे बच जाते हैं तो वह दूसरे चीज़ की ओर जाते हैं। पूरे टॉपिक्स में यही कहा गया है। आगे
दुर्लभता, दुर्लभ या सीमित संसाधन पे आते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन्हें पूरा करने के साधनों की जरूरत पड़ती है, किंतु आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। इसका मतलब है दोस्तों कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जितनी संसाधनों की आवश्यकता है हमें, लेकिन उतनी संसाधन ही नहीं उपलब्ध है। जितनी हमें पूर्ति चाहिए उतनी संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है। दोस्तों टॉपिक्स तो हो गए, अब इसके प्रश्न उत्तर एक पर चर्चा करते हैं। आवश्यकताओं के दो महत्वपूर्ण लक्षण बताए जो उनकी संख्या को अनंत स्वरूप प्रदान कर देते हैं। आवश्यकताओं, उत्तर है सर, आवश्यकताओं के वे दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उसका असीमित होना और सदैव वृद्धिशील होना। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति की आय या संसाधन सीमित होती है और उसकी इच्छा असीमित होती है और सदैव वृद्धिशील व्यवस्था में रहती है। दूसरा प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जनसाधारण की आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे नहीं लिख पाए, लेकिन आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। मैंने ऑप्शंस की जगह सीधे राइट आंसर लिख दिया है, वैसे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है क, सड़ी हुई सब्जियों का भंडार। दूसरा है ख, जंगल, जंगल में निरुपयोगी पौधे। और ग है किसी नर्सरी में फूल की संख्या। और घ है किसी गंदे कूप में पानी। इसमें से दुर्लभ क्या है? दुर्लभ मतलब होता है जो सीमित। कहने का मतलब सीमित क्या है? ना नाली में पानी की संख्या सीमित है, ना जंगल में निरुपयोगी पौधे की संख्या सीमित है, ना सड़ी हुई सब्जियों की संख्या सीमित है। सीमित है तो नर्सरी में फूल की संख्या, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फूल।